प्यारी साध संगत जी, आप बड़े बड़े भागी हो। सो आप जी हर रोज अमृत वेले नित नेम दियां हाजरियां भर रहे हो अते अपना जीवन सफला बना रहे हो। धन धन दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे चल रही जीवन साखी विचों अज दा प्रसंग गुर गद्दी उत्ते बैठना चोजी प्रीतम गोविंद राय जी। अज दी विचार करांगे कि गुर गद्दी उत्ते बैठना। जिवें पिछले हिस्से विच दस्या गया है कि सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज औरंगजेब दे जुल्म कारण शहीद हो गए सन। उन्हां दा शीश भाई जीवन ने लियांदा ले आंदा सी। शीश दे दर्शन करके सारे वैरागवान हो गए सन। जगत नूं थिर मनण वाले अग्यानी पुरखा ने तां रो रो ताही मारियां ते सतगुरु जी नूं याद कीता। पर मामा किरपाल चंद जी साहिबजादे गोबिंद राय जी ते होर सिखां दे समझाउण ते उपदेश करन ते सारियां दा वैराग थम्मिया रोकिया। शीश दा संस्कार किया गया। संस्कार होने दे कुछ दिन पिछों हौली हौली उदासी दूर हो गई। पानी नूं सर्ब ते संतोख नाल मन्निया ते भविखत बारे सोचिया, आने वाले दिनों बारे सोचिया। कुछ महीने संगत दी आवाज आवाजावी विच ही बीत गए। संमत 1778 1738 दी विसाखी का दिहाड़ा आ गया। विसाखी के इस पूर्व उत्ते बहुत संगत आई। एक सतगुरु जी दी शहीदी दे कारण ते दूसरा साहिबजादे गोविंद राय ने गुरगद्दी उत्ते बैठना सी। हुक्मनामे सारे भेजे जा चुके सन।
देश के सारे सेवादारां नूं सद्या गया सी ताकि वो नवीं हिदायतां लै जाण। इस वास्ते सारे देश के हर हिस्से विचों सेवादार ते नाल संगत भी लियाए। संगत कार भेटा भी लियाई। कार भेटा विच होर पदार्थां तो बिना घोड़े भी सन। घोड़े भी काबल कंधार दे वधिया सन। साहिबजादा जी हुण सतगुरु बन गए। सुघासन उत्ते बैठ के उपदेश करन लगे। आयु भावें छोटी सी पर ज्ञान सूझबूझ अते आत्मिक शक्ति बहुत सी। श्री गुरु गोबिंद राय जी रिद्धि सिद्धियां दे मालक सन। जदों उपदेश करते तां बालक प्रतीत न होंदे। छोटी अवस्था ना दिसदी जदों उपदेश करते गोबिंद राय जी। विसाखी वाले दिहाड़े गुरगद्दी उत्ते बिठा दिते गए। पातशाह दी तरह मस्तक ते कलगी लाई गई। बादशाह दी तरह मस्तक ते कलगी लाई गई। शस्त्र सजाए गए। जदों गुरियाई दी रस्म पूरी हो गई तां सतगुरु जी ने मामे कृपाल चंद जी नूं नाल विचकार करके विचार करके गुरु घर विच रहण वाले ते गुरु घर दे प्रेमियां नूं भंडारे विचों शस्त्र वंड दिते। बहुत सारियां नूं घोड़े बख्शे। इस तरह फौजी ढंग दे नौजवानों का एक रस्ता बन गया। इन्हां नूं सतगुरु जी ने हुक्म दिता कि शस्त्र विद्या का अभ्यास करो, शिकार खेडो ते वैरियां नाल लड़ना सीखो। धर्म के वैरियां नूं नाश किया जाएगा, तैयारी करो। ये गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज गुरु गोबिंद राय जी ने उपदेश दिता सेवादारां नूं। सतगुरु जी के इस हुक्म नूं सुन के पुराने सिखां ने आखिया कि ये जरूर अपने बाबे सतगुरु हरगोबिंद साहिब जी वांग जालम तुरका नाल युद्ध करेगा। बहुत बड़ा प्रतापी योद्धा होवेगा। कोई अंगमणा मर्द ही अरदास करके कड़ा प्रसाद वरताया गया। सारी साध संगत सतगुरु जी का उपदेश सुन के ते दर्शन करके निहाल हो गई। हुण दुलचे सेवादार का सुधार किया। विसाखी पिछों संमत 1733 की दिवाली आई। दिवाली के पूर्व उत्ते भी
बेअंत संगत इकत्र हुई। दीवान लगे, दीवान सजाए गए। बाल सतगुरु जी ने उपदेश करके संगतां नूं निहाल किया। अनेकां कोतक भी कीते, जिन्हां विचों एक कोतक हेठा लिखिया जाता है। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी दे वेले दा दुलेचा नामी एक मसंद सी, सेवादार सी। ये लालची ते कुछ बेईमान सी, पर उपरों बहुत भोला भाला बनिया रहिंदा सी। सिख संगत जो कार भेटा सतगुरु जी वास्ते इसनों देंदी, उस विचों ये चोखा हिस्सा आप रख लेंदा। चोखा समझते हो कि ज्यादा? चोखा हिस्सा आप रख लेंदा। बहुता ये कीमती वस्तुआं बहुते ज्यादा कीमतियां वस्तुआं नूं पैंदा। इसकी माड़ी दिशा उत्ते सतगुरु जी नूं तरस आया। सच्चे पातशाह ने दुलचे का सुधार करने की इच्छा कर ली। अंतर्यामी सतगुरु जी नूं तां त्रै काल का ज्ञान सी। भला उन्हां कोलों चोरी कोई वस्तु कौन रख सके? दीवान लग्या होया सी। साहिब जी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी सिंहासन ते विराजमान सन। गोबिंद राय जी संगत बैठी हुई कीर्तन सरवण कर रही सी। दुलचा मसंद आया। वो बड़ा उच्चे लम्मे कद दा भारी गोगड़ वाला बंदा सी। वो सतगुरु जी के चरणों उपर मत्था टेक के सिंहासन के नेड़े ही बैठ गया। साहिबा ने उस वल तकिया, दो बार तक के साहिब मुस्कुरा पे। वो मुस्कुराहट निराली ही सी। उस मुस्कुराहट विच दया ते क्रोध मिले हुए सन। सिखां नूं की पता कि साहिब क्यों मुस्कुरा रहे हैं। वो तां अज दुलचे का सुधार करना चाहते सन। मेरे चोजी प्रीतम, उन्होंने दुलचे कोलों पूछया कि सुना भाई दुलचा, गुरु घर वास्ते संगतां वालों दिती हुई कोई चीज तेरे कोल तां नहीं? सतनाम सच्चे पातशाह की गल करते हो? मैं गुरु घर की कोई वस्तु किवें कोल रख सकता हाँ? ये दुलचा सेवादार मुसंद कह लो कह लग गया कि सच्चे पातशाह सतनाम वाहिगुरु की गल करते हो? मैं गुरु घर की कोई वस्तु किवें कोल रख सकता हाँ?
संगत दी भेटा कीती हुई हर एक वस्तु असां कोल अमानत हुंदी है। अमानत नूं खा जाना पाप है। मैं तां कदी पाप करन नूं तैयार ही नहीं। दुलचे ने उत्तर दिता, भाई गल तां तेरी ठीक है, फिर भी मनुख भुलणहार जिउणा है, ये बहुत छेती भुल जाता है। बहुते कम्मां विच भुल हो सकती है, चेता कर लवो। सच्चे पातशाह इउं प्रतीत होंदा है कि किसी दुष्ट ने तुसां कोल कोई चुगली मारी है, चुगली खाधी है कि चुगली की है, शिकायत की है किसी ने शायद। पर मैं माड़ा बंदा नहीं, मैं तो हर वस्तु जो गुरु वास्ते वसूल करता हाँ वो जियों दी त्यों तुसां दे हजूर आ पेश करदे हाँ। निंदक ते चुगल बुरी बला हुंदे ने, ओ खाम खा कोई झगड़ा उत्पन्न कर देंदे हन। संगत दे विच तुसां कोलों मेरे वर्गे ईमानदार बंदे दा निरादर नहीं होना चाहिए। दुलचे दा ये बयान सुन के दोहां जहानां दे मालिक मेरे चोजी प्रीतम दा मालिक हस पे, मुस्कुरा पे। ऐना जोर ते भारी आवाज विच जिसनों सुन के सिख संगत हैरान हो गई। हसन पिछों गंभीर होके साहिबा ने बचन किया, दुलचे तेरी ईमानदारी बहुत चंगी है, तू तां एवें ही तत्ता हो गया कि गुस्सा कर रहा है। असां तां सरसरी गल कीती सी, सुभाविक ही गल कीती सी, किते तैनूं कोई गलती तां नहीं हुई, पर तू एवें ही गर्म हुंदा है। सच सच रहिंदा है ते कूड़ कूड़ क्यों घबराउंदा है। कि तू सच्चा है तो क्यों घबराई क्यों जाना है। इस तरह गुरु गोबिंद राय जी कहन लगे दुलचे मसंद नूं सेवादार नूं। इस तरह वचन करदियां होइयां चोजी प्रीतम ने हथ ली सोटी नाल दुलचे मसंद दी पग नूं हिलाया। पग नूं हिलाया, ब्रह्म शक्ति दे नाल सोटी लगान सार पगड़ी सिर तो हेठा डिग पई। पगड़ी दे पेज खुल गए। पेज खुलण दी ढिल सी के उस विचों एक कड़िया दी सोनी कड़िया दी जोड़ी जो सोने दी जड़ाऊ सी डिग पई। उसदे प्रगट होने नाल दुलचे दे तां मापे मर गए। उसदे सिर पानी पै गया ते उसदा लहू ठंडा हो गया। वो भुल्लण पुरुष ये समझदा सी कि नवें पातशाह सतगुरु जी एक बालक हन,
इन्हां नूं जगत दीआं हेरा फेरियां दा की ज्ञान सी। पापी ते लालची पाप करन लगा नहीं झिझकदा, जदों ओहदा पाप नंगा हुंदा है तां भयभीत हो जाता है। फिर भरी संगत विच पैज पग्गां दे पैज खुलण तां वैसे ही खतरनाक हुंदा है। उस वेले उसनूं धरती वेल ना देवे ते ओ बहुत डर गया। सिख संगत दी मन वृत्ति भी उहदे वल खिंची गई। सारी संगत हैरान हुई। दुलचे दी करतूत देख के संगत नूं क्रोध सी। सतगुरु जी दा आत्मक बल अते ज्ञान देख के प्रसन्नता सी। उन्हां दे हिरदे आप मुहारे कहन लग पए सन, धन सच्चा पातशाह पापियां दे पाप खंडनहार। पर नाल ही दुलचे बारे कह रहे सन कि एक कर्म बहुत माड़ा किया कि चोरी करनी तो पाप है ना, कि आप जी पग च एक कड़े दे जो जोड़े सोने दे लकोले, कि पाप करना माड़ी गल है चोरी करना। पर यह कर्म बहुत माड़ा किया दुलचे ने। उसे वेले सतगुरु जी दे चरण फड़ लए, ताही मार के रोन लग पिया दुलचा। उसदा रोना उसदे मन दी मैल नूं दूर करने वाला सी। और रोंदा होया बोलिया, सच्चे पातशाह पतित पावन दुख हरन घट घट दी जानन हार प्रभु मैनू बख्शो। मैं वड्डा पापी हाँ, मैं भुल गया, भुल बख्शो। सोने उत्ते मेरा मन बेईमान हो गया। मैं पछतारिया, मेरे घर भी बहुत सारिया वस्तुआं हन, मैं वो सारिया आपदी भेंट लिया दिंदा हाँ। मेरे ते दया करो, मेहर करो। 6 फुट उच्ची लोथ सतगुरु जी के चरना उपर इउं डिगी हुई पछतावा करती रही। साहिबा ने हुक्म किया, जा सिखा नूं नाल लै जा ते घरों सारिया वस्तुआं चुकवा के ले आ। अगे नूं संभल के तुरी। दुलचा उठिया, अखां नीवियां करी, वो दीवान विचों बाहर चलिया गया। उसदे पिछे पिछे सतगुरु जी ने 2 सेवादार भेजे। वो घर गया, जिन्नियां वस्तुआं चोरी करके रखिया हुई सन वो सारिया ही घरों चुक के ले आया ते सतगुरु जी की भेटा करके दित्तियां, भेटा कर दित्तियां। सतगुरु जी ने दया करके उसनूं खिमा बख्शी ते अगों नूं नेक बन के रहन की सिक्ख्या दित्ती। सतगुरु जी का नित क्रियाक्रम, सतगुरु दियां जिन्नियां भी महान मनुख हस्तियां हुई हन, उन्हां दे जीवन चरित्र नूं विचारीए तां इस गल का पता लगता है कि सारे किसी मर्यादा जां नियम नाल जीवन के कामां नूं करदे सन।
ਨੇਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਸਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਕੜ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਰ ਕਰਮ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਦਮ ਆਸਣ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਵਸਤਰ ਬਦਲਦੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਭੂਸ਼ਣ ਸਜਾ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆ ਹੁੰਦੇ। ਰਾਗੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਭੋਗ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਹੁਲ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੋ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਗਾਰਾ ਵਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਪਾਠ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਰਾਤ ਗਈ ਤੱਕ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਫਾਰਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਹੁ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਘੜੀ ਪਲ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹਿੰਦੇ। ਕੰਮ ਬਹੁਤੇ ਸਨ ਤੇ ਦਿਨ ਛੋਟੇ। ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਪੁਰਾਣ, ਵੇਦ ਆਦਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਤੇ ਕਾਹਲ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸੀ। ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਅਣਖ ਵਾਸਤੇ ਰੂਹ ਫੂਕਣੀ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਮਨ ਬਿਰਥੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ।